भारत का इतिहास मुगल साम्राज्य के बिना अधूरा है। मुगलों ने भारत में 300 साल से भी अधिक समय तक शासन किया। बाबर, अकबर और शाहजहां जैसे कई मुगल शासकों ने दिल्ली के सिंहासन को संभाला। लेकिन क्या आप जानते हैं मुगल भारत क्यों आए? राजपूतों और मराठों के होते हुए भी मुगल इतने लंबे समय तक भारत में कैसे टिक पाए? अगर बाबर हिंदुस्तान ना आता तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना ना होती। बाबर, जो कि तैमूर और चंगेज खान के वंशज थे, ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर ने भारत में अपने शासन की शुरुआत की और संस्कृति, प्रशासन और सैन्य रणनीति में कई सुधार किए। बाबर का जन्म फरगाना में हुआ था और केवल 12 साल की उम्र में ही उन्होंने फरगाना के सिंहासन को संभाला, जो उनके रिश्तेदारों को रास नहीं आया। उनके रिश्तेदारों ने बाबर को फरगाना से बेदखल कर दिया। कई सालों बाद 1504 में बाबर ने काबुल को चुना और वहां अपनी सत्ता स्थापित की। बाबर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और जानता था कि इसके लिए उसे काफी धन की आवश्यकता होगी। उस समय भारत दुनिया का सबसे धनी देश था, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। 1525 में बाबर ने भारत आने का निश्चय किया। उस समय भारत में इब्राहिम लोदी का शासन था। इब्राहिम लोदी काफी सनकी था और उसे सत्ता से हटाने के लिए उसके चाचा आलम खान और पंजाब के गवर्नर दौलत खान ने एक योजना बनाई और काबुल से बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया। बाबर को इसी बात का इंतजार था। 15 दिसंबर 1525 को बाबर ने सिंधु नदी पार की और पंजाब के राज्य को जीतना शुरू कर दिया। बाबर ने इब्राहिम लोदी को युद्ध के लिए ललकारा। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध शुरू हुआ। बाबर एक कुशल सैनिक होने के साथ साथ रणनीतिकार भी था और उसके पास एक संगठित सेना थी, जिसका उसने इस युद्ध में अच्छे से इस्तेमाल किया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और उसका कटा हुआ सिर बाबर के सामने पेश किया गया। इस युद्ध में बाबर को काफी धन और संपत्ति मिली। 1526 में जब बाबर 43 वर्ष के थे, तब उन्होंने दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने 3 बड़ी लड़ाइयां लड़ी: खानवा की लड़ाई, चंदेरी की लड़ाई और घाघरा की लड़ाई, और सभी में विजय प्राप्त की। 26 दिसंबर 1530 को उनकी मृत्यु हो गई। बाबर के बाद हुमायूं को दिल्ली का बादशाह बनाया गया। हुमायूं को एक शांत स्वभाव का राजा माना जाता था, जबकि उनके 3 भाइयों को षड्यंत्र में शामिल होने का शौक था। तीनों भाई सोचते थे कि कैसे हुमायूं से दिल्ली का सिंहासन छीन लिया जाए। हुमायूं ने कई युद्ध किए, लेकिन 1540 के बिलग्राम के युद्ध में उनकी हार हुई और शेर शाह सूरी ने विजय प्राप्त की, जिससे हुमायूं को जान बचाकर भागना पड़ा। हुमायूं ने हमीदा बानो से शादी की और उनके बेटे मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर का जन्म हुआ। 15 साल तक हिंदुस्तान से दूर रहने के बाद हुमायूं ने एक सेना तैयार की और 1555 में दिल्ली पर विजय प्राप्त की। लेकिन इसी साल उनकी मृत्यु हो गई, जिससे मुगल साम्राज्य हिल गया। इसके बाद राजा हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। उस समय अकबर की उम्र केवल 12 साल थी, लेकिन उनके पास एक वफादार था जिसका नाम बरम खान था, जिसकी मदद से पानीपत की दूसरी लड़ाई में राजा अकबर की जीत हुई। फिर क्या था, 13 साल की उम्र में अकबर को दिल्ली का शासन मिल गया। 1568 में उसने चित्तौड़ को जीत लिया। फिर उसने राजस्थान को जीतने के लिए रणनीति बनाई। उसने चित्तौड़ के किले तक पहुंचने के लिए एक सुरंग बनाई, जिससे अकबर के सैनिक किले तक पहुंच गए। चित्तौड़ को जीतना इतना आसान नहीं था, लेकिन काफी मेहनत के बाद 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की। अकबर ने बंदूकों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। फतेहपुर सीकरी नामक एक शहर बनवाया। फतेहपुर सीकरी को बसने में 16 साल लगे और इस निर्माण में अकबर का पूरा सहयोग था। लेकिन सन 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। उसके बाद दिल्ली का शासन सलीम के हाथों में सौंप दिया गया। सलीम ने अपना नाम बदलकर जहांगीर रख लिया। कहा जाता है कि जहांगीर ने 20 शादियां की थीं। जहांगीर के शासनकाल में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर पसारना शुरू किया। जहांगीर से ही ब्रिटिशरों ने व्यापार करने की इजाजत मांगी थी। जहांगीर का एक ही बेटा था जिसका नाम खुर्रम था, जिसे बाद में शाहजहां के नाम से जाना गया।
जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां दिल्ली का राजा बना। शाहजहां के शासनकाल में भारत ने काफी उन्नति की। ताजमहल, लाल किला, दीवाने आम और दीवाने खास जैसी बड़ी इमारतों का निर्माण किया गया। 1629 में ईरान के राजा दारा शिकोह ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, जिससे शाहजहां को काफी नुकसान हुआ। शाहजहां की उम्र बढ़ने लगी तो उसने अपने तीनों बेटों को राज बांटने का सोचा। उसने अपने सबसे बड़े बेटे को दिल्ली दे दी, जिससे औरंगजेब के मन में अपने भाई के खिलाफ नफरत भर गई और उसने अपने भाई की हत्या कर दी। इसके बाद हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हो गए, जो मराठों को पसंद नहीं आया। मराठों ने औरंगजेब के खिलाफ युद्ध छेड़ा, जिसमें औरंगजेब घायल हो गया और 1707 में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर चलने लगा। 1877 में दिल्ली में मुगल साम्राज्य का अंतिम समय था। तो यह था मुगल साम्राज्य का सत्य। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें।